तो क्या बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में भी अब पड़ चुकी है फूट? और क्या हेमंत सोरेन की जेएमएम अब बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव भले ही बिहार में होने हों, लेकिन इसकी जो सियासी गरज है वो कई राज्यों तक देखने को मिलती है और ऐसे में पड़ोसी राज्य झारखंड इससे कैसे अछूता रह सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने 13 जून को मुलाकात की और उसकी तस्वीर बाकायदा झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स हैंडल ने शेयर की। इसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री से बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात को भले ही शिष्टाचार बताया गया हो, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पटना में गुरुवार 12 जून को महागठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक में महागठबंधन के दल शामिल हुए, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को न्योता ही नहीं दिया गया और जेएमएम इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में गठबंधन की ही सरकार बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस है और इसके अलावा आरजेडी है और जेएमएम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने महागठबंधन की बैठक में नहीं आमंत्रित किए जाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर हमें ठीक ठाक सीटें नहीं दी जाएंगी तो फिर हम अलग लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया उसकी नाराज़गी उन्होंने ख़ास तौर से आरजेडी से जाहिर कर दी है और इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं इससे फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब जब जेएमएम ने बिहार में हुई महागठबंधन की बैठक पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में क्या पार्टी की नाराज़गी के बीच कोई नई सियासी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है या फिर आने वाले समय में इसकी स्थिति जो है वो कोई साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो अभी साफ है कि महागठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने के बाद जेएमएम ने अपना संदेश महागठबंधन खासकर से आरजेडी को पहुंचा दिया है। ऐसे में ये देखना अब काफ़ी दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला। क्या इस नाराज़गी के बाद में आरजेडी घुटनों पर आ जाएगी और हेमंत सोरेन को कुछ सीटें ऑफर कर देगी, या फिर अपने घमंड में अगर आरजेडी रहती है तो इसका नुकसान हेमंत सोरेन उनको आगामी विधानसभा चुनाव में पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।